अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपके दिन का आगाज, आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। बहुत सारे लोग अपने अपने कामों पर, बच्चे अपने स्कूल यूनिवर्सिटीज में जा चुके होंगे, लेकिन हम आपके साथ मौजूद हैं। मौजूद होते हैं कि हम आपको डेली ट्रेंडिंग स्टोरीज भी बताएं और पूरा प्रोग्राम इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज होता है कि हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं अपनी ट्रेंडिंग स्टोरी से। सबसे पहली स्टोरी जो आज मेरे पास है वो ये है कि मुल्क में ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान है। तर्जमान स्पार्को का ये कहना है कि 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी और 17 मई की शाम जुल्हज का चांद नजर आने के इम्कानात ज्यादा हैं। तर्जुमान के मुताबिक यकुम जुल्हज 1447 हिजरी बरोज पीर 18 मई को मुतवक्के है, जबकि मुल्क में ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान है। तर्जुमान स्पार्को ने मजीद ये कहा कि जुल्हज के चांद का हतमी फैसला पाकिस्तान की मरकजी रोयते हिलाल कमेटी ही करेगी, जैसे कि हमेशा से होता है। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं एकदम गज़ल ने जब ये कहा ना कि ये 27 को है, तो मैंने अपना मोबाइल खोला, उसमें देखा कि 27 को दिन कौन सा बन रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि 27 को बुध बन रहा है और आपको बुध से लेके संडे तक की छुट्टी होगी, वेडनेसडे से संडे तक, जिसमें बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता और इतवार आता है। आप शुमाली इलाकाजात में जा सकते हैं। शुमाली इलाकाजात के अलावा आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके पेंडिंग होंगे, क्योंकि पिछली ईद में भी हमने देखा था कि पिछली ईद में उस तरह से आप लोग इंजॉय नहीं कर सके थे। हम भी जॉब करते हैं, हमें उस मजबूरियों का पता होता है। उस तरह से वीकेंड में ये नहीं आया था, लेकिन इस दफा एक बार फिर आपको लेकिन बहुत सारे इदारों में एक दिन पहले भी छुट्टी हो जाती है। हाँ, बहुत सारे सरकारी इदारों में एक दिन पहले छुट्टी हो जाती है, लेकिन हमें तो शायद मंगल वाले दिन ही होगी, मंगल के शो करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही हम घर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको इन 3 दिनों की छुट्टी होगी, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, तो उनके लिए भी 5 दिन की छुट्टी है। ये क्वाइट इनफ है। इसमें आप दूर दराज के इलाके में जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि पेट्रोल अभी 417 रुपए है। वो तो आपको अपने घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता है, तो आपने करना ये है कि मोहल्ले वालों के साथ जुड़ के कोई एक हायस वगैरह करवा लें, उसमें सारे मिलजुल के हिस्सा डालें और क्या कहते होते हैं, जब मिलते हैं जुलते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। वैसे हमने कल परसों भी ये स्टोरी शेयर की थी कि ईद पे गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग फिर ये भी प्रेफर नहीं करेंगे, घर पे रहना भी लोग नहीं, लोग घर पे रहना भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन लोग ये भी कहेंगे कि हम इस्लामाबाद या लाहौर की गर्मी में क्या करें, हम मरी चलते हैं, कागान नारायण चलते हैं। तो उनके लिए मैं सोल्यूशन ये बता रहा हूँ कि आपने अपनी गाड़ियों में नहीं जाना, आप दूसरी फैमिली को साथ अटैच कर लें। दूसरी फैमिली को साथ अटैच कर लें तो वो जो 250 रुपए का पेट्रोल है ना, वो आपको 250 का ही पड़ेगा। तो अपने बराबर की एक फैमिली ढूंढ लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और तीनों साथ आगे बढ़ते हुए अब आपको मदीना मुनव्वरा लिए चलते हैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा में ज़ायरीन और नमाजियों की सहूलत के लिए जदीद खुदकार टैक्सी सर्विस रोबो बस, मतलब कि रोबोट से ये बस, इसको लिखा गया है कि खुदकार है, रोबो बस मुतारिफ करवा दी गई। मस्जिद कुबा के हवाले से पहले मैं बताता चलूँ कि मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ये मनसूबा जदीद, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद ज़ायरीन की आसान नक्लो हरकत को यकीनी बनाना है। सऊदी विजन 2030 के डिजिटल तब्दीली और पायदार ट्रांसपोर्ट विजन की इसकी हिमायत करता है और रोबो बस जदीद मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसमें जदीद सेंसर्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी मौजूद हैं। ये निज़ाम बस के इर्द गिर्द मौजूद अफराद, नमाजियों और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाता है। हुकाम के मुताबिक रोबो बस मस्जिद कुबा में तकरीबन 700 मीटर के मखसूस रास्ते पर बगैर किसी इंसानी ड्राइवर के खुदकार अंदाज में चल सकेगी। इस जदीद सर्विस के जरिए ज़ायरीन को आसान, तेज़ और महफूज सफरी सहूलत फराम की जाएगी। इस मनसूबे का इब्तदाई तजर्बाती मरहला 60 दिन तक जारी रहेगा, जिसके दौरान इसकी कारकर्दगी और हिफाजती निज़ाम का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब मजहबी मकामात पर जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाकर दुनिया भर के ज़ायरीन को जदीद सहूलियात फराम करने की जानिब पेशरफ्त कर रहा है और ये चाह रहा है कि 2030 विजन में ये तमाम तर चीज़ें भी शामिल हों। बिल्कुल जी, वेरी गुड स्टेप बाय द सऊदी गवर्नमेंट। और जिस तरह से मस्जिद कुबा के हवाले से आपने बात की, इस्लाम की तारीख की पहली मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है कि तकवा पर कायम मस्जिद जिसको करार दिया गया है। और इसके साथ साथ आई रिमेंबर कि जब ये वाली चीज़ें होती है ना, जैसे अभी आपको पता है हज सीज़न है, उम्रा सीज़न होते हैं, तो वहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। फिर अब तमाम तर सफरी सहूलियात लोगों को देना और सफ़र आसान करना लोगों के लिए, तो ये उसमें स्टेप उठाया गया जो कि इंतहाई आसान है। इससे रश भी कम होगी, इससे लोगों को
मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जी दिस हैपन वंस अगेन 2 से 3 रोज पहले हम इस हवाले से बात कर रहे थे पर्चा लीक होने के हवाले से, और वो भी कैम्ब्रिज का जो पर्चे होते हैं उनके लीक होने के हवाले से। और अब ये साथ ही खबर आ चुकी है कि एक बार फिर से पर्चा लीक हो गया। कैम्ब्रिज का रियाजी का पर्चा एक बार फिर आउट हो गया। 12 मई को दोपहर में होने वाला पर्चा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कल कैम्ब्रिज के इम्तिहान में तलबा जब कमरा इम्तिहान में गए तो वहीं पर पर्चा सामने आया जो कई घंटे पहले सोशल मीडिया पर मौजूद था। IBCC इस्लामाबाद के हुकाम ने भी पर्चा आउट होने की तस्दीक कर दी, और इससे पहले रियाजी A लेवल का पर्चा 29 अप्रैल को आउट हुआ था, जिसे दोबारा लेने का ऐलान किया गया। 7 मई को ऐलान किया गया कि रियाजी का आउटशुदा पर्चा 9 जून को दोबारा होगा, और अब 12 मई को रियाजी A लेवल का पूरा पर्चा फिर आउट हुआ है। इम्तिहानात के दौरान कुछ पर्चे जुज़वी तौर पर आउट हुए। कल का पर्चा आउट होने पर फौरी तौर पर कैम्ब्रिज की जानिब से कोई भी मौकिफ सामने नहीं आया है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान लीक होने वाले मामले को पाकिस्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रिपोर्ट कर दिया गया, जबकि पेपर लीक से मुतालिक झूठी मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ मजीद शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट की जो कंट्री डायरेक्टर अजमा यूसुफ हैं, उन्होंने कहा है कि कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक सामने आने वाले तमाम इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात करता है, ताहम इनफरादी पेपर लीक रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं किया जाता। दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी, जो कि मैथ्स का पेपर लीक हुआ है कैम्ब्रिज का, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ। गजल ने आपको पूरी टाइमलाइन बता दी कि एक दफ़ा हुआ, उसको कैंसिल किया गया, अगली तारीख दी गई, उसके बाद हुआ, उसको कैंसिल किया गया, उससे अगली तारीख दी गई, और अब एक बार फिर रियाजी का पर्चा कैंसिल हो चुका। और ये कैम्ब्रिज की कोई मस्ती नहीं है, कैम्ब्रिज की हम क्या कहें, ये हमारे सिस्टम की नाअहली है, वहाँ पे बैठे कुछ लोगों की नाअहली है। इस तरह के लूप होल्स हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, और जो चंद रुपयों की वजह से इस तरह का काम करते हैं। और ये कोई लोकल खबर नहीं है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये खबर इंटरनेशनली भी आपको हिट करती है। कैम्ब्रिज भी हो सकता है कि फिर आने वाले दिनों में आपको कहे कि हम अब आपको ना A लेवल्स और O लेवल्स की फैसिलिटीज़ ही नहीं देते, क्योंकि आप पर्चे लीक कर देते हैं। तो एक बड़ी जगह सही होती है पाकिस्तान की इन चंद लोगों की वजह से, और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना मेरा आपका तो सिर्फ बोलने का काम है, लेकिन हुकूमत का काम है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि इनको एक दफ़ा पकड़ा जाए और पकड़ के इनको सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि ये एक प्रेसिडेंट बने, और जितने भी लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनके लिए एक मिसाल बने। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें इसमें A लेवल्स, O लेवल्स, IG, CSC की जो एग्जाम्स हैं, इनका मेरिट, इनकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग होती है, और इसके लिए काफ़ी वक्त भी दरकार होता है। फिर बार बार इस तरह से पर्चे लीक होना, ये कोई, और फिर ऊपर से कोई मौकिफ भी सामने ना आना, जिस पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल सतह पर कोई मौकिफ नहीं आता, लेकिन वैसे इसकी तहकीकात हो रही है। बार बार ऐसे होगा तो फिर क्या ही बच्चे पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे। खबरचीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं पंजाब हुकूमत की कुछ अच्छे काम। पंजाब हुकूमत के अच्छे कामों में मैं अगर पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अब पंजाब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि पटवारियों से और तहसीलदारों से जान छुड़ानी है। पंजाब हुकूमत ने जायदाद के दस्तावेजात के लिए और उनके हुसूल के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करार देने का फैसला किया गया। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन एक्ट 2026 गवर्नर पंजाब को 8 साल कर दिया गया है। पंजाब असम्बली से ये एक्ट बरोज़ जुमेरात कसरत राय से मंजूर हुआ था। इस बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। इस बिल के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की जाएगी और तरमीम के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की शिक एक्ट में शामिल की जाएगी। बिल के मतन के मुताबिक जायदादों के साथ जिन अशिया की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी लाजिम होगी। पंजाब लैंड्स रिकॉर्ड अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम तश्कील देगी और आपकी जान छूटेगी पटवार सिस्टम से और आपकी जान छूटेगी तहसीलदार से। लेकिन इसमें भी वही गजल वाली बात जो गजल ने स्टोरी शेयर की कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा, कोई ना कोई ऐसा लूप होल होगा कि पैसे बनाने वाले अपने पैसे जरूर बनाएंगे। बिल्कुल जी, लेकिन अभी ये जिस तरह से स्टोरी सामने आई है इसको हम सराह ही सकते हैं आगे। हाँ, अप्रिशिएट हम करते हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे जिस तरह हसनैन ने बात की कि ये मामलात बहुत शुरू हो चुके थे, फ्रॉड के केसेस, इंतकाल जाली बनना शुरू हो गए थे। आपको पता है इंतकाल का, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, कोई दुकान मकान है, तो मैं उसकी ऑनर हूँ। जब मेरे से ये चीज़ हसनैन के पास जाएगी तो उस सारी चीज़ को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, बनाना होता है और उसको इंतकाल कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रॉड पर मबनी अब सामने आ रही थी, जिसके बाद ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्टेप लिया गया है। आगे बढ़ते हैं
और अब बात करते हैं बायोमेट्रिक तस्दीक के हवाले से। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि जब आप सेल्फीज लेते हैं तो जो आप साइन बनाते हैं ऐसे करके, वी का साइन, फेमस साइन, विक्ट्री साइन, तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स के चोरी होने का खदशा है। वी का निशान जो फतह और अम की अलामत समझा जाता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, कोई भी आप साइन चेंज कर सकते हैं आप, तो हाँ ये भी ठीक है। लेकिन जो पुराना साइन है उसको लोग अभी तक, लोगों को पता नहीं है कि इससे क्या कुछ हो सकता है। तो सुन लीजिए, इसमें होता ये है कि जो आपकी शहादत यानी कि फर्स्ट फिंगर है और जो आपकी मिडिल फिंगर है, दरमियानी उंगली है, उसको बाहर की जानिब उठाया जाता है, जिस तरह आप विक्ट्री का साइन बनाते हैं। तवील अरसे से आलमी पॉप कल्चर का हिस्सा है। ताहम अब सिक्योरिटी माहिरीन ने इसके इस्तेमाल से खबरदार करते हुए कहा है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरों और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की बदौलत ये मकबूल इशारा अब लोगों के फिंगरप्रिंट्स को नकल करने और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करने के खतरे से दोचार कर सकता है। इस हवाले से चीनी सिक्योरिटी माहिर ली चोंग ने गुज़श्ता माह एक रियलिटी शो में एक मशहूर शख्सियत की सेल्फी को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए दिखाया कि वी साइन वाली तस्वीर में उंगलियां कितनी वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं और ऐसी तस्वीर किसी तरह जाती बायोमेट्रिक मालूमात को खतरे में डाल सकती है। अपने तज्जिये में चीनी माहिर ने दिखाया कि अगर किसी शख्स की उंगली बराह रास्त कैमरे के सामने हो और 1.5 मीटर से कम फासले के करीबी जो पिक्चर है वो आप लें, तो इसके फिंगरप्रिंट्स की मालूमात मुकम्मल तौर पर हासिल किए जाने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। यही वजह है कि सेल्फियाँ ख़ास तौर पर ख़तरनाक समझी जाती हैं। ताहम उन्होंने ये भी बता दिया कि 3 मीटर तक के फासले से भी तकरीबन आधे फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा सकते हैं और यही वो जगह है जहां एआई सॉफ्टवेयर मददगार साबित होता है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर आप वाकई अपने बायोमेट्रिक डाटा को महफूज रखना चाहते हैं और सेल्फियों में वी का इशारा बनाने की आदत आप नहीं छोड़ सकते, तो फिर सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर पोस्ट करने से पहले उंगलियों के आप ये करें कि ब्लर कर दें, उनको धुंधला कर दें या डिजिटल एडिटिंग टूल्स के जरिए फिंगरप्रिंट्स को हमवार कर दें ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स अया ना हो। खवातीन व हज़रात, आपको अब इस तरह करके सलामी मैं अब थोड़ा सा दूर से कर रहा हूँ मेरे की फिंगरप्रिंट्स ना हो जाए, नहीं आपको इस तरह करना है। आपको जो 2 तरीके मैंने बताए, या तो आप इस तरह कर लें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कैसी हैं आप, ठीक है, या फिर आप सिंधी बन जाएं और मेरी तरह मैं अक्सर जो है ना आजकल पिछले कोई 3-4 महीनों से ऐसे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, नमस्ते नहीं, ये सिंधी कल्चर है। ये हमें ये लगता है कि ये सिर्फ नमस्ते कल्चर है, लेकिन ये सिंध में भी आप इस तरह करके तो साईं अपने वर्कर अपने साईं से ऐसा करते हैं, साईं की हाल है, शाह हाल है, ठीक ठाक, ठीक है। तो आपको इस तरह के आप जो है ना नहीं भी कर सकते हैं तो फिर वो कर लें कि ब्लर कर दें, ब्लर करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ब्लर करते हैं। अगर आपको मजबूरी है तो उसको ब्लर करके अपलोड करें, लेकिन पिक्चर बनाने की क्या मजबूरी है, ना बनाएं तो तब भी आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। हमारे भी 34-35 साल गुजर चुके हैं। और जिन आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। दुनिया का वो शहर जहाँ सूरज 84 दिन बाद गुरूब होता है। अमेरिका के इंतहाई शुमाल में वाक़ शहर के रहने वाले अफराद अब महीनों तक रात की तारीकी को देख नहीं सकेंगे। ये वाक़या अमेरिकन जो रियासत है अलास्का, उसके एक शहर जिसको बोरो कहा जाता है उसमें होता है। ये 10 मई को आखिरी बार सूरज गुरूब हुआ था और 10 मई को वहाँ के वक्त के मुताबिक रात 1:48 पर सूरज गुरूब हुआ और महज 69 मिनट बाद यानी 2:57 पर तुलू हो गया। अब वहाँ सूरज 2 अगस्त या 84 दिनों तक, यानी कि 2 अगस्त तक अगर आप दिन लगाएंगे तो 84 दिनों तक गुरूब होगा। ये जो आर्कटिक सर्कल है, इसमें वाकई इस शहर को हर साल इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है जिस दौरान 10 मई से 2 अगस्त के दरमियान सूरज गुरूब नहीं होगा। इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए मिडनाइट सन की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस कस्बे को मौसम सरमा में कुतबी रात का तजुर्बा भी होता है, यानी वहाँ 2 माह से ज़ायद अरसे तक सूरज तलू नहीं होता। अमूमन 18 नवंबर को गुरूब होने वाला सूरज जनवरी के तीसरे अशरे में तुलू होता है और वहाँ रहने वाले 64 दिनों तक सूरज की रोशनी से महरूम रहते हैं। जहाँ पे 84 दिन सूरज लगता है वहाँ पे 64 दिन सूरज नहीं लगता। और मैं इसके हवाले से मजीद तहकीक कर रहा था कि कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, तो तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद लोग इस जगह पे रहते हैं जो ये तमाम तर चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का आइलैंड है कि जहाँ पे
100-200 लोग रहते हैं, लोग तजुर्बे के लिए जाते हैं, 2.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल जी, एक आबादी है वहाँ पर। और जैसे आपने कहा ना कि जब इतने दिनों में सूरज होता है तो फिर कई दिन ऐसे भी होते हैं कि जब सूरज नहीं होता, और जब सूरज नहीं होता तो उनको पोलर नाइट्स कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ आप ये कहें कि बीच में एक मध्यम सी रोशनी होती है, और ये ज़मीन की टिल्ट की वजह से होता है। जब ज़मीनी झुकाव ज़्यादा हो तो फिर इस वजह से सूरज नहीं आता। तो ये सिलसिला वहाँ पर लगा रहता है और लोग सर्वाइव भी करते हैं। लोग आर्टिफिशियल जो लाइट्स हैं उसके ज़रिए ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल लाइट्स जो होती हैं वो हमारे यहाँ लेकर, तो होते तो हम 84 दिन सोते, 64 दिन काम करते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जी, ये थी हमारी आज की सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यकीनी तौर पर इंफॉर्मेटिव भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी, बहुत कुछ इसमें था जो वर्ड्स भी थे जो हम आपको पहले से दे देते हैं, तो आपको अच्छी लगी होंगी। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे, स्टे विद अस।